तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके कितने नियम हैं, टोटल कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे देखिए, हम एक समतल दर्पण लेते हैं यहाँ पे, और इसके एक भाग को हम कलई कर देते हैं, यानी कि पेंट कर देते हैं इस तरह से। ये एक दर्पण है मेरा। कौन सा दर्पण है? तो समतल दर्पण है। तो यहाँ लिख भी देते हैं समतल दर्पण। अब यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ से एक टॉर्च जलाएंगे या कोई एक प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश की किरण यहाँ से इस तरह से आएगी। उसके बाद आने के बाद पुनः इसी माध्यम में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे सुनिए, यहाँ से एक प्रकाश का किरण आया, उसके बाद दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गया। मतलब ये किरण क्या हो रहा है, आ रहा है। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, आने वाली किरण को कह देते हैं हम आपतित किरण। जो किरण आ रही है मतलब दर्पण पर पड़ रही है, उसका नाम दे देंगे हम आपतित किरण। तो ये हो गया मेरा आपतित किरण, लिख देते हैं आपतित किरण। उसके बाद देखिए, ये किरण क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, मतलब कि लौट रहा है। जब लौट रहा है तो इसका क्या नाम दे देंगे हम, जब जो किरण लौटता है उसका नाम दे देंगे हम परावर्तित किरण। क्या दे देंगे, परावर्तित किरण। ये हो गया मेरा आपतित किरण, क्योंकि ये आने वाली किरण है, और ये लौटा तो इसका नाम हो गया परावर्तित किरण। और इस पर एक हम बीचों बीच अभिलंब डाल देते हैं इस तरह से, इस तरह से अभिलंब डाल दिए। तो देखिए ध्यान से देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये क्या है मेरा, अभिलंब है। इसको लिख भी देते हैं हम अभिलंब, अभिलंब। अब एक चीज यहाँ पे समझिए ध्यान से, यदि हम प्रकाश की किरण को जैसे ऊपर करेंगे, इसी तरह परावर्तित किरण भी क्या होगा, ऊपर आएगा। जैसे अभिलंब के सीधा यदि प्रकाश की किरण को हम डालते हैं, तो परावर्तित किरण भी क्या हो जाएगा, अभिलंब के सीधा हो जाएगा। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि ये जो मेरा आपतित कोण है, आपतन कोण, ये वाला जो है, और ये जो होता है परावर्तन कोण, इसके बराबर होता है। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो ये चीज एक क्लियर हो गया यहाँ पे। तो क्या, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, तो इसका नाम देते हैं, इस कोण का नाम क्या दे देंगे हम, परावर्तन कोण। इस कोण का क्या नाम दे देंगे, परावर्तन कोण। और इसको आई से सूचित करते हैं, इसको क्या कह देंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। यह हो गया मेरा आपतन कोण। अब इसको समझते हैं कैसे यह होता है। अब इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहला मेरा नियम क्या बनेगा, हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण कम परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए तीनों यहाँ क्या है, एक ही तल में है, क्योंकि इसका तल जो है तीनों एक ही जगह पर स्थित है। तो इसको क्या कहेंगे, तीनों एक ही तल में है। तो यहाँ पे हम पहला नियम लिखते हैं, क्या हो जाएगा, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण ये वाला हो गया मेरा आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण ये हो गया, तथा आपतन बिंदु। अच्छा आपतन बिंदु देखिए ये हो गया मेरा, इसको आपतन बिंदु भी बोल सकते हैं या परावर्तन बिंदु भी बोल सकते हैं, क्योंकि आने वाली किरण भी यही है, मतलब ये इसी जगह केंद्र इसका बनता है, और परावर्तित जो होता है इसी जगह से होता है। तो इसका नाम दे सकते हैं हम, इसको आपतन कोण, सॉरी इसको क्या बोल सकते हैं, आपतन बिंदु भी बोल सकते हैं, और इसको परावर्तन बिंदु भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए लिखिए आपतित किरण कम परावर्तित किरण तथा आपतन
बिंदु पर डाला गया क्या डाला गया है? अभिलंब। क्या डाला गया है? अभिलंब। तीनों एक ही तल में होता है, लिखेंगे तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है मतलब तीनों एक ही जगह पर स्थित है। देखिए आपतित किरण भी, परावर्तित किरण भी और अभिलंब भी, तीनों का देखिए मिलान बिंदु यहाँ पे देखिए, एक केंद्र यहाँ पर स्थित है इसका, तो तीनों एक ही तल में होता है। ये हो गया इसका पहला नियम। तो देखिए दूसरा नियम क्या हो जाएगा इसका? तो दूसरा नियम हो जाएगा, क्या बोलेंगे? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया मेरा आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। जैसे हम आपतन कोण को बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो मेरा परावर्तन कोण भी बढ़ेगा। आपतन कोण को यदि घटाते हैं, परावर्तन कोण भी घटेगा। तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, साइन आई बराबर साइन आर। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।